राधे राधे टू ऑल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। वेलकम वेलकम वेलकम। राधे राधे। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे सर, राधे राधे मैम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए। आज हम बात करने वाले हैं पंच पक्षी शास्त्र के ऊपर। बहुत सारे लोगों ने क्लासेस ऑलरेडी ज्वाइन कर लिए, उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और जो आज जुड़े हैं क्यूरियोसिटी के लिए, जिन्हें नहीं पता है, तो आज है पल्लवी निषद हमारे बीच में। तो पल्लवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इतने दिनों के बाद। प्लीज अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और आज ही हमने टॉपिक क्यों चुना और इससे हमारी लाइफ में क्या ब्लेसिंग ले सकते हैं उसके बारे में बताइए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू पुरुषोत्तम जी। राधे राधे ऑल। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। राधे राधे सभी को। बहुत सारे नए नए चेहरे दिख रहे हैं और बहुत ही राधे राधे इंटरेस्टिंग। मैम। राधे राधे जी। राधे राधे राधे। राधे मैम। राधे 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 मैम। राधे ये राधे सभी राधे का राधे बहुत। राधे। जी, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और सच कहूँ तो अगर पर्सनली बात करूँ तो ये मुझे बहुत पसंद है। और क्योंकि जैसे हम देखेंगे अभी क्या है पंच पक्षी में, जैसे आप जान रहे होंगे अभी कि पंच है, यानी कि पंच पक्षी बोला है तो पक्षियों के बारे में कुछ ना कुछ तो ये शास्त्र होगा, ऐसा आप समझ सकते हैं। लेकिन इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आज हम सब कुछ जानेंगे इसमें। सबसे पहले तो सभी को राधे राधे, सभी का वेलकम है। जो भी हमारे नए स्टूडेंट, मतलब जो लोग नए हमसे आज जुड़े हैं, पहली बार हमसे जुड़े हैं, उन सभी का हमारे स्टार साइन परिवार में बहुत बहुत वेलकम है। अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करती हूँ, छोटा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ। मेरा नाम पल्लवी नीचत है और मैं स्टार साइन परिवार से बहुत सालों से जुड़ी हूँ। और बहुत सारे ऐसे हमारे वेबिनार आते हैं जो आपके भले के लिए होते हैं और आपका लाइफ में कुछ ड्रास्टिक चेंज लाने के लिए होते हैं। जो भी वेबिनार में आज आए हैं, ये आपकी डेस्टिनी है। आपकी डेस्टिनी की वजह से आप इस वेबिनार में हैं। आई होप कि आज का वेबिनार आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। आपको बहुत कुछ नया यहाँ से मिलेगा। आई होप कि ये आपके जितने भी आप टाइम दे रहे हैं हम लोगों को, तो वो टाइम आपका वेस्ट नहीं जाएगा। शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैं एक मल्टी मोडालिटी स्पिरिचुअल कोच हूँ, हीलर हूँ और कंसल्टेंट भी हूँ। बहुत सारी मोडालिटीज को पढ़ाती हूँ। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है पंच पक्षी शास्त्र। अभी ये पंच पक्षी शास्त्र आया कहाँ से है, मतलब इसकी अगर हिस्ट्री की हम बात करें तो इसकी हिस्ट्री क्या है। तो जैसे देखिए, पंच पक्षी शास्त्र ये है, ये दक्षिण भारत के प्राचीन साहित्यों पर आधारित है। दक्षिण भारत के यानी कि साउथ एरिया जो है, साउथ रीजन जो है, वहां पे खासकर तमिलनाडु में ये शास्त्र जो है वो बहुत ज्यादा, मतलब वहां पे बहुत ज्यादा इसको मान्यता है। आपने देखा होगा कि साउथ के लोग बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, वो बहुत ज्यादा पूजा पाठ, सारी चीजें, अमावस होती है तो वहां पे क्या होता है कि वो सारी दुकान बंद होती है उनकी। तो ये सारी चीजें वो फॉलो करते हैं। और देखिए, ज्यादा रिचनेस कहाँ है तो साउथ में ही है। ज्यादा रीच है पीपल वहां के। तो क्यों है? बिकॉज वो लोग ना सारी चीजें फॉलो भी करते हैं। तो ये पंच पक्षी शास्त्र वहां पे बहुत ज्यादा लोग ये शास्त्र वहां पे फॉलो किया जाता है और वहां पे बहुत ज्यादा फेमस है। माना जाता है कि यही शास्त्र से एंशंट टाइम में जो भी ऋषि मुनि थे, वो यही शास्त्र से लोगों को प्रिडिक्शन देते थे, यही शास्त्र से उनको भविष्य बताते थे, उनको गाइड करते थे। पहले क्या था, पहले के जमाने में, जैसे आज भी हमारे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि मेरा ये काम होगा या नहीं होगा, मैं ये काम करूं या नहीं करूं, मैं बिजनेस करूं या फिर मैं कोई जॉब कर लूं, यानी कि हमारे लाइफ में अनगिनत क्वेश्चन होते हैं, राइट। तो वैसे ही पहले के जमाने में क्वेश्चन क्या थे उनके कि अगर वो कोई धार्मिक यात्रा के लिए जा रहे हैं तो वहां पे पहले क्या था, मोबाइल वगैरह ये चीजें नहीं थी। तो वो लोग जैसे जाते थे तो लौट के आएगी भी क्या नहीं, ये लोगों को नहीं पता होता था। तो वो लोग पहले से ही पूछ लेते थे कि मुझे ये यात्रा करनी सही रहेगी, ये मेरे लिए टाइम सही रहेगा या नहीं रहेगा। ओके, ये उनके क्वेश्चन हुआ करते थे। और
खेती बाड़ी बहुत ज्यादा होती थी उस टाइम पे, तो खेती बाड़ी से रिलेटेड भी उनके बहुत क्वेश्चन होते थे, या फिर ऐसे भी कुछ भी क्वेश्चन जैसे कि उनके डे टू डे लाइफ में आते थे, तो वो कंसल्ट करते थे, उन ऋषि मुनियों के पास जाते थे, यहाँ पे जहाँ पे कोई ऐसा प्रिडिक्शन देने वाले जो रहते थे मंदिर के बाहर जो बैठते थे पुजारी वगैरह, उनसे पूछते थे। तो वो जो पुजारी या फिर ऋषि मुनि थे, ये पंच पक्षी शास्त्र से ही उनको प्रिडिक्शन देते थे, और बहुत ही सटीक प्रिडिक्शन इससे आता है। और ये अभी से नहीं तो सालों से ये चीजें होती आई है, सालों सालों से लोग पंचपक्षी शास्त्र से प्रिडिक्शन लेते आए हैं। तो ये क्या था कि वहां पे ये चीजें बहुत ज्यादा फॉलो की जाती है। तो पंचपक्षी शास्त्र में एक होता है कि आप ये प्रिडिक्शन का शास्त्र बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अभी क्या है कि जैसे हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, हम देखते हैं कि हमारे लिए सही टाइम कौन सा है, कुछ अगर हमें कुछ परचेस करना है, कुछ प्रॉपर्टी परचेस करनी है, या हमें अगर कुछ भी चीजें करनी है, तो हम क्या करते हैं, एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं। तो उस टाइम पे वो लोग इसी शास्त्र से प्रिडिक्शन लेते थे। मतलब आप कह सकते हैं कि ये जो पंचपक्षी शास्त्र है और ज्योतिष शास्त्र है, हमारी जो एस्ट्रोलॉजी है, ये कहीं ना कहीं एक ही है। यानी कि ये ज्योतिषीय विषय हम बोल सकते हैं। बहुत सारे आजकल क्या, तो पहले से ही जो लोग भी एस्ट्रोलॉजर है, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर पंचपक्षी शास्त्र का यूज करते हैं प्रिडिक्शन देने के लिए। बिकॉज क्या है कि जल्दी अगर आपके पास कोई आता है और आपको उसके उसको बिना प्लैनेट वगैरह कुछ देखे बिना ही अगर आपको उनको प्रिडिक्शन देना है, जल्दी प्रिडिक्शन देना है, क्विक प्रिडिक्शन अगर चाहते हैं, तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर पंचपक्षी शास्त्र से प्रिडिक्शन देते हैं। ओके, तो इसीलिए इसे पंच पक्षी ज्योतिष शास्त्र भी कहा जाता है। ये एक बहुत ही सिंपल प्रिडिक्शन की मेथड है, जिससे आप किसी को भी कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, और जिसके लिए आपको कोई भी प्लैनेट देखने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको कोई कौन सी दशा चल रही है, कौन सा आपका क्या दशा है आपकी, वो कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सिंपल तरीके से आप किसी को भी कुछ भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो बहुत ही इजी है, यहाँ पे आप किसी को भी क्वेश्चन का आंसर देंगे। पंचपक्षी शास्त्र से बहुत बहुत फेमस इसीलिए है क्योंकि ये बहुत ही सटीक प्रिडिक्शन देता है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा फेमस है। अभी इससे प्रिडिक्शन देते कैसे हैं वो जानते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि पंच पक्षी यानी कि पांच, ठीक है, पांच बर्ड होते हैं। अभी ये पांच बर्ड कौन से होते हैं, तो पांच बर्ड जो होते हैं वो होता है गिद्ध, गिद्ध यानी कि वल्चर, ठीक है, उल्लू यानी कि आउल, एक होता है कौवा यानी कि क्रो, मुर्गा यानी कि कॉक, और एक होता है पीकॉक यानी कि मोर। मतलब ये पांच ही बर्ड होते हैं, गिद्ध, उल्लू, कौवा, मुर्गा, मोर। ये पांच बर्ड है, और इन पांच बर्ड पे ही पूरा पंच पक्षी शास्त्र आधारित है। ओके, इसके पूरे अकॉर्डिंग, मतलब इस पंचपक्षी शास्त्र में ऐसा कहा जाता है, इस शास्त्र में इसके अकॉर्डिंग एक चीज कही जाती है, आप ध्यान से सुनिएगा। इसमें यह कहा जाता है कि कोई भी पर्सन, मतलब जो भी पर्सन, जैसे कि उसका जन्म होता है, तो जन्म से ही उस पर्सन को उसके जन्म नक्षत्र, ठीक है, उसका जन्म नक्षत्र, अभी जन्म नक्षत्र क्या होता है, हर किसी का अलग होता है। किसी का ज्येष्ठा होता है, किसी का अश्विनी होता है, मतलब जो हमारे 27 नक्षत्र है उसमें से कोई एक नक्षत्र उनका होता है, ठीक है। तो जिनका जो नक्षत्र है, किसी भी पर्सन का एक नक्षत्र जो जन्म नक्षत्र है उसका, और चंद्रमा की स्थिति, चंद्रमा की स्थिति यानी कि क्या, कि जब भी उसका जन्म हुआ है उस टाइम पूर्णिमा के दिन थे या अमावस के दिन थे, ये देखा जाता है। इनमें से कोई भी एक बर्ड, मतलब अभी क्या है कि जैसे पांच बर्ड मैंने जो बताए हैं, तो आपका जो जन्म नक्षत्र है और जो चंद्रमा की स्थिति है उसके आधारित आपको एक बर्ड अलॉट किया जाता है एज अ शक्ति। वो आपको एक शक्ति के रूप में दिया जाता है, और ये हर एक पर्सन का होता है, ठीक है। हर एक पर्सन के लिए एक बर्ड होता है। अभी ये क्या करते हैं बर्ड, हमारी पूरी की पूरी लाइफ को कंट्रोल करते हैं। जो हमारे लाइफ के अच्छे इवेंट्स होते हैं, मतलब किसी की शादी हो गई, किसी के बच्चे हो गए, या फिर कोई भी अगर हमारी जॉब लग गई, यानी कि ये क्या है, हमारे अच्छे इवेंट है लाइफ के, और बुरे इवेंट,
ठीक है, मतलब अच्छे और बुरे दोनों इवेंट को ये कंट्रोल करते हैं, इनकी एक्टिविटीज होती है। ठीक है, ये अभी इनकी एक्टिविटीज क्या है वो हम जानेंगे आगे जाके, लेकिन ये क्या करते हैं, बर्ड्स अपनी अपनी एक्टिविटी करते हैं और इसके ऊपर डिपेंड होता है कि हमारा दिन अच्छा होगा या हमारा दिन अच्छा नहीं होगा, हमारा ये इवेंट अच्छा है या फिर हमारे लिए ये दिन खराब है। ये सारा कुछ क्या होता है कि इन बर्ड्स की एक्टिविटीज पे ही डिपेंड होता है और इसी प्रकार से वो हमारी पूरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमारी पूरी की पूरी चीजें अगर हमें जानना है तो सब कुछ जानने के लिए हम पंच पक्षी शास्त्र से गाइडेंस ले सकते हैं। अभी हमारा जन्म पक्षी कौन सा है ये जानना बहुत जरूरी है, अगर हमें इनसे गाइडेंस चाहिए या अगर हम चाहते हैं कि हमारे लाइफ के इवेंट्स हमें पता चले, हम हमारा अच्छा टाइम निकाल सके। ठीक है, तो ये सब जानने के लिए आपको आपका जन्म पक्षी पता होना बहुत जरूरी है। अभी ये जन्म पक्षी क्या होता है, किसी का उल्लू हो सकता है तो किसी का गिद्ध हो सकता है, किसी का पिकॉक हो सकता है, किसी का कॉक हो सकता है, कोई भी एक ही पक्षी आपका होता है ये 5 पक्षियों में से। तो जैसे हम सभी जानते हैं, देखिए कि ये जो ब्रह्मांड है, पूरा ब्रह्मांड पंच तत्वों पे आधारित है। पंच तत्व हमारे शरीर के अंदर रहते हैं, वैसे ही पंच तत्व इन बर्ड्स में भी पाए जाते हैं। अब ये पंच तत्व जैसे कि कोई बर्ड होता है अग्नि तत्व से बिलोंग करता है, कोई पृथ्वी तत्व से। भी हम बोलते हैं ना कभी कभी कि ये ना बहुत गुस्सा करता है, यानी कि वो पर्सन क्या है, अग्नि तत्व का हम बोलते हैं, वो अग्नि तत्व का है इसीलिए ज्यादा गुस्सा करता है। राइट, तो ये पंच तत्व हमारे अंदर भी होते हैं और ये बर्ड्स में भी पाए जाते हैं। और वो बर्ड्स अगर हमारे हमारे जन पक्षी है तो इसके अनुसार फिर हमारी पर्सनैलिटी होगी। राइट, तो ये क्या होते हैं, जिसका जो जन पक्षी होता है उसकी पर्सनालिटी, उसका जो नेचर होता है वो तय होता है आपके जन पक्षी के अकॉर्डिंग। हो सकता है कि आप पृथ्वी तत्व के हैं तो आपका बर्ड अलग होगा, आपका अग्नि तत्व का है तो आपका बर्ड अलग होगा। यानी कि हमारा जन पक्षी हमारा नेचर भी बताता है। राइट, हमारी पर्सनालिटी भी बताती है। आप किसी का भी जन पक्षी अगर जान लेते हैं तो आप बता सकते हैं कि आप इस पर्सनालिटी के हैं, आपके ट्रेट ऐसे हैं। जैसे हम न्यूमरोलॉजी में देखते हैं कि आपका 1 नंबर है या फिर आप 2 नंबर के हैं तो आपके ट्रेट्स कैसे होंगे, तो वैसे ही आप इससे भी जान सकते हैं कि आपके क्या क्या पर्सनालिटी है, आपके ट्रेट्स क्या क्या है। और ये बहुत बहुत ज्यादा एक्यूरेट मैच करता है। भले ही पक्षी 5 है लेकिन इतने ज्यादा एक्यूरेसी होती है इसमें कि आप पूरी की पूरी पर्सनालिटी उस पर्सन की जान सकते हैं। और ये जान के आपको हैरान हो गया आपकी सच में मैं ऐसा हूं, और ये तो आगे वाले पर्सन को तो मैंने कुछ बताया ही नहीं था, लेकिन इनको कैसे पता चल गया। तो ये जन पक्षी के अकॉर्डिंग पता चल जाता है। ओके, अभी इस शास्त्र में मतलब पंचपक्षी शास्त्र है और क्या खास बात है, इसमें क्या क्या हो सकता है। तो देखिए इसकी खास बात ये है कि न्यूमरोलॉजी में जैसे हम देखते हैं ना कि, या फिर एस्ट्रोलॉजी में देखिए, आप किसी भी पर्सन का अगर कुछ जानना है, उस पर्सन के लिए अगर आपको कुछ गाइडेंस चाहिए होता है या कुछ चीजें हमें पता करनी है तो हम क्या करते हैं, न्यूमरोलॉजी के पास जाते हैं। न्यूमरोलॉजी से हम देखते हैं या फिर एस्ट्रोलॉजी से देखते हैं, और वहां पे हमें हमेशा डेट ऑफ बर्थ जरूरी होती है, हमारा बर्थ प्लेस जरूरी होता है, हमारी जो सारी डिटेल्स होती है वो सारी चाहिए होती है। बट अगर ये आपके पास नहीं है तो फिर एक्यूरेसी उतनी नहीं आती। राइट, तो पंचपक्षी शास्त्र में क्या है कि आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पता, अगर आप नहीं जानते कि आपका सही एक्यूरेट टाइम कौन सा है, या फिर बहुत लोगों को ये देखा गया है कि एक्यूरेट टाइम पता नहीं होता है या एक्यूरेट डेट नहीं पता होती है, फिर भी आप पंचपक्षी शास्त्र से अपना खुद का जन्म पक्षी निकाल सकते हैं। और ये जन्म पक्षी पता होने के बाद में फिर आपको ये गाइडेंस मिलता है कि आपके लिए लकी कलर कौन सा है, आपके लिए लकी दिशा कौन सी है। तो ये सारी चीजें आप फिर पता कर सकते हैं, आपके लिए सही टाइम कौन सा है। तो ये सारी चीजें हैं पंचपक्षी शास्त्र में। मतलब ये बहुत अच्छा एक चीज है कि यहाँ पे हम देखते हैं कि जहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं पता फिर भी आप लोगों को गाइड कर सकते हैं। अभी लकी कलर अगर आपको पता चल जाए तो आप क्या करेंगे,
लकी कलर किसके लिए पता होना चाहिए? हम जानते हैं कि हमारा जो कलर्स है कितना हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, राइट? तो हमारे जैसे चक्रास के भी कलर्स होते हैं, तो वो एक हमारे लाइफ का पार्ट है, हमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कलर हमारे लाइफ में। अगर हम लकी कलर हमें पता चल जाए तो हमारे जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट होते हैं, जैसे कि कोई अगर आपको कहीं बिजनेस डील के लिए जाना है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आपके कलरफुल मतलब आपके जो भी लकी कलर है उसके अकॉर्डिंग आप अपने कलर ड्रेसअप होके जा सकते हैं, ताकि आपका लक फैक्टर बढ़े। लक फैक्टर इनहेंस करने के लिए हम कलर का यूज करते हैं, राइट? डायरेक्शन का भी वैसे ही है। अगर आपको कोई डायरेक्शन आपके लिए अगर फेवरेबल है, आपको पता है कि ये मेरी लकी डायरेक्शन है, तो उस डायरेक्शन में बैठ के आप अपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो आप रख सकते हैं। आपके डेली के, जैसे हम फोन कॉल्स करने के लिए कहीं पे भी बैठ जाते हैं, तो ऐसा नहीं, आपको अगर आपके लकी डायरेक्शन पता चल गई तो आप उसी डायरेक्शन में बैठ के फोन कॉल्स करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वहां पे रख सकते हैं। या फिर अगर आपका बिजनेस प्लेस है या फिर आप जॉब जहाँ पे करते हैं, आपका चेयर आप वहां पे रख सकते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा टाइम वहां पे स्पेंड करेंगे तो धीरे धीरे, मतलब ये क्या है कि छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन छोटी छोटी चीजों से ही बड़े बदलाव आते हैं, राइट? तो ये छोटी छोटी चीजें आप अपने लाइफ में करके बहुत सारी चीजों को आप पॉजिटिविटी को आपके लाइफ में ला सकते हैं, बहुत सारी पॉजिटिव रिजल्ट्स आप पा सकते हैं, राइट? उसके बाद में इसमें और क्या क्या चीज जान सकते हैं? पंचपक्षी शास्त्र में हम जान सकते हैं कि आगे वाला जो पर्सन है, अगर हमारे किसी के साथ में, अगर आपको सपोज देख लीजिए कि बिजनेस करना है, तो बिजनेस के लिए हम अगर पार्टनर ढूंढ रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम बिजनेस करना चाहते हैं तो कोई पार्टनरशिप कर ले। बट अगर हमें पता चल जाए कि वो पर्सन हमारे लिए हमारा एनिमी है, तो हम उसके साथ में पार्टनरशिप नहीं करेंगे। अगर वो हमारा फ्रेंड है तो हम उसके साथ पार्टनरशिप करेंगे। यानी कि आपको यहाँ पे आपके एनिमी कौन है, आपके फ्रेंड कौन है, वो भी हम जान सकते हैं। तो मतलब आगे होने वाली दिक्कतें हमें नहीं होगी अगर हम ये चीजें जानते हैं। तो अभी ये चीजें क्यों जानना जरूरी है कि किसी का भी इनर नेचर होता है, दिखाने के दांत अलग होते हैं, खाने के अलग होते हैं, राइट? तो वैसे ही है, अगर कोई मैच मेकिंग करना चाहता है, जैसे होता है ना शादी के लिए, अगर कोई लड़की ढूंढ रहे हैं या फिर बॉय ढूंढ रहे हैं, शादी करनी है, तो वहां पे भी पंचपक्षी शास्त्र बहुत बहुत अच्छी तरीके से मैरिज कंपैबिलिटी भी बताता है कि एक दूसरे के नेचर मैच करेंगे या नहीं करेंगे, इन दोनों को शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये भी हम पंचपक्षी शास्त्र से जान सकते हैं। यानी किसी का भी इनर नेचर हम जान सकते हैं और हम तय कर सकते हैं कि ये शादी करना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। यानी मैरिज कंपैबिलिटी के 25 कपल्स पेयर्स हम यहाँ पे पढ़ते हैं, जिससे आप किसी को भी बताएंगे कि ये कंपैटिबल है या नहीं है। बट बहुत बार क्या हो जाता है कि अगर किसी की शादी हो गई और वो दोनों कंपैटिबल नहीं है एक दूसरे के, अगर पंचपक्षी के हिसाब से वो कंपैटिबल नहीं है, तो यहाँ पे क्या है कि उन लोगों को हम रेमेडीज भी दे सकते हैं। यानी कि यहाँ पे ऑलरेडी रेमेडीज भी हम उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि जिनको भी वो आगे की जो लाइफ है वो उनको ज्यादा दिक्कत ना आए। अगर अनबन हो रही है, रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि उनका जो पंच पक्षी के हिसाब से, जो उनके जन्म नक्षत्र के हिसाब से उनके जो जन्म पक्षी है वो अगर मैच नहीं कर रहे हैं तो भी, और कुछ दिक्कतें आ रही है, तो हम उनको रेमेडीज भी दे सकते हैं। यानी कि यहाँ पे उपाय भी है और आपकी लाइफ को बेटर बनाने के लिए बहुत सारी चीजें भी यहाँ पे बताई गई है। जैसे कि देखिए, हम बोलते हैं ना कि हेल्थ इज वेल्थ, राइट? तो यहाँ पे ये भी बताया गया है कि हेल्थ इश्यूज आपको लाइफ में क्या आ सकते हैं, या फिर अभी आपको क्या हेल्थ इश्यूज है, और अगर नहीं है तो लाइफ में और क्या हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। यानी कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। हम अगर पहले से ही हमें पता चल जाए कि मुझे ये हेल्थ इश्यूज होने वाला है, तो मैं पहले ही थोड़ी सी कुछ चीजें हो जाती है तो मैं पहले से ही उस पर काम करूंगी और वो हेल्थ इश्यूज नहीं होने दूंगी, राइट? तो आप किसी को भी उनको आने वाले प्रॉब्लम्स का अंदेशा पहले ही लग जाता है, आप बता सकते हैं कि आपको आगे जाके ये प्रॉब्लम हो सकती है, आप पहले ही इसको उसके लिए समय रहते ही इसका
कुछ कर लीजिए, है ना, अच्छे से डॉक्टर को दिखा दीजिए। तो ये भी हम इससे उन लोगों को सजेस्ट कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। और क्या पता कर सकते हैं पंचपक्षी में, तो हम किसी को भी उनका इष्ट देव बता सकते हैं। इष्ट देव अगर हम जानते हैं, मतलब हम किसी भी भगवान की पूजा करते हैं, दैट इज गुड, बट वो है कि अलग एक हमारा कनेक्शन होता है हमारी लाइफ को और ज्यादा, अगर हम ब्लेसिंग्स चाहते हैं हमारे लाइफ में, तो कौन हमारे इष्ट देव है, हमें किन भगवान से कनेक्ट होना है, किसको ज्यादा हमें ब्लेसिंग्स लेनी है, किन से ब्लेसिंग्स लेनी है, ये भी हम इसमें जानते हैं। उसी के साथ साथ अगर हम पंचपक्षी की बात करें, तो यहाँ पे डेली का आपका फेवरेबल टाइम कौन सा है वो आप निकाल सकते हैं। अभी ये फेवरेबल टाइम क्यों निकालना जरूरी है? देखिए बहुत बार क्या होता है, हम किसी जॉब के लिए जा रहे हैं, वहां पे इंटरव्यू आपका अच्छा हो गया, आपने बहुत अच्छे से इंटरव्यू दे दिया, आपको लगा कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बट कभी कभी ऐसा हो जाता है हमारा सिलेक्शन नहीं होता, है ना, मतलब कुछ अच्छे से हमने बहुत अच्छी पढ़ाई की, फिर 1-2 मार्क्स से हमारा सिलेक्शन नहीं होता। तो ये क्यों हो जाता है? बिकॉज हमने जो टाइम है वो गलत चूज किया है। सही टाइम पे किया हुआ काम हमें सक्सेस की तरफ लेके जाता है, राइट? ये तो हम सभी मानते हैं कि इंपॉर्टेंट काम अगर आपको करने हैं लाइफ में, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि सही टाइम चूज करना होता है, चाहे हम कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाए। आज भी हम क्या करते हैं, कोई भी हमारे घर में शादी होती है या कोई भी इवेंट होता है, शुभ इवेंट होते हैं, शुभ चीजें हम अगर करते हैं, कुछ रिचुअल्स अगर हम करते हैं, तो हम पहले टाइम ही देखते हैं। तो यहाँ पे कितना भी आप हार्ड वर्क कर लो, बट अगर आपको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, यानी कि आप क्या कर रहे हैं कि सही टाइम आपने चूज नहीं किया है, फिर हम बोलते हैं कि हमारा टाइम अच्छा नहीं है, हम टाइम को खराब कर बोलते हैं कि मेरा टाइम ही अच्छा नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से मेरे लाइफ में प्रॉब्लम हो। तो क्यों ना फिर अगर हम हमारा टाइम जान ले कि मेरे लिए सही टाइम कौन सा होगा, और उसी टाइम को फिर मैं यूटिलाइज करूं। अगर मुझे पता है कि आज मेरा इतने बजे से इतने बजे तक का मेरा टाइम अच्छा है, तो मैं मेरा इंपॉर्टेंट वर्क उसी टाइम में फिर शेड्यूल करूंगी। मैं किसी को अगर बिजनेस के लिए कुछ डील करने जानी है, या फिर किसी के साथ बात करने जानी है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, तो वहां पे आपको उस टाइम के हिसाब से आपका जो शुभ समय होगा, दिन में 2 बार ऐसे शुभ समय आते हैं कि जिसमें आप अपना वर्क कर सकते हैं, तो वो शुभ समय आपको यहाँ पे मिलता है, उस टाइम पे आप वो काम करेंगे, तो आपका सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है। और अभी देखिए, ये अभी नहीं तो मतलब मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत सारे जो बिजनेसमैन हैं वो भी लोग अभी ये सारी चीजें फॉलो करते हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर जो है वो सारी लोग अभी ये चीजें फॉलो करने लगे हैं। आप उनको 1 वीक का या फिर खुद का, ऐसे भी खुद के लिए भी बना सकते हो, दूसरों के लिए भी बना के दे सकते हैं, वीक का टाइम टेबल बना के दे सकते हैं, डेली का दे सकते हैं, मंथ का बना के दे सकते हैं, ताकि जैसे कि आपको जो चीजें कर रहे हैं वो तो कर ही रहे, लेकिन अगर हम उस हिसाब से, जैसे हम अगर हमें पता है कि ये टाइम मेरे लिए अच्छा है, तो उसी हिसाब से फिर हम उसको प्लान करेंगे, तो रिजल्ट आपको मिलने ही मिलने हैं। अगर हमारे पैसे किसी के पास अटक गए हैं, वो बंदा पैसे ही नहीं दे रहा है हमें, तो हम क्या करेंगे, जो आपका फेवरेबल टाइम है उसमें ही उसको कॉल करेंगे। 1 बार करेंगे, 2 बार करेंगे, तीसरी बार वो दे ही देगा। मतलब ऐसे ऐसे टेस्टिमोनियल हमारे पास है, बहुत सारे लोगों ने हमें फीडबैक दिए हैं, बहुत सारे आप हमारे जो स्टूडेंट हैं उन्होंने ही हमें बताया है कि ये सारी चीजें वो फॉलो कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे उनको रिजल्ट मिलने लगे हैं, राइट? उसी के साथ साथ अगर हमारी किसी से बात नहीं कोई सुन रहा है, किसी को बात हमारी मनवानी है, हम चाहते हैं कि आगे वाले हमारी बात सुन ले, अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी बात सुन ले, वो नहीं मान रहे हमारा कहना, या फिर होता है ना कि हमें प्रमोशन के लिए बॉस के साथ बात करनी है, हम चाहते हैं कि वो हमारी बात को ना टाले, तो हम क्या करेंगे, जो आपका जन्म पक्षी है उसका जो वर्चस्व का टाइम है, जैसे हम शासन का टाइम बोलते हैं, वर्चस्व का टाइम बोलते हैं, उसी समय अगर आप उनसे बात करेंगे तो वो आपकी बात नहीं टाल पाएंगे। इतना ये पावरफुल टाइम होता है, जो हमें पता होना बहुत जरूरी है कि मेरा ये दिन का बहुत अच्छा टाइम है और मैं उसके अकॉर्डिंग ही मेरी जो शेड्यूल है मैं उसके ही फॉलो करूंगा या फॉलो करूंगी। ओके, तो पंच पक्षी हमें बहुत
तरीके से हेल्पफुल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत सारी चीजें हम इसमें जान सकते हैं। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगी यहाँ पे कि जैसे बहुत बार क्या होता है कि हम कोई भी चीज रख के भूल जाते हैं कि मैंने ये चीज यहाँ पे रखी थी और मैं भूल गई और मुझे वो चीज मिल ही नहीं रही है। या कभी कभी ऐसा होता है कि हमने कोई चीज खरीदी और जैसे हमारी चीज कोई है और वो कहीं खो गई। ओके, तो वो खोई हुई चीज भी हमें पंच पक्षी शास्त्र बताता है कि वो आपको मिलने के कितने चांसेस है, वो आपको चीज मिलेगी या नहीं मिलेगी। या जो चुराई है चीज किसी, तो वो किसी ने चुराई है, अगर चोरी हो गई है तो किसने चुराई है, वो चुराने वाला फीमेल है या मेल है, वो भी हम जान सकते हैं पंचपक्षी शास्त्र में। उसने कौन से कलर के कपड़े पहने थे, वो चोर कितनी दूरी पे गया है चोरी करके, उसने कहाँ छिपाया है, ये तक हम पंचपक्षी से जान सकते हैं। मतलब ऐसे अनगिनत हमारे सवालों का आंसर हमें यहाँ पे मिल जाता है। और उसी के साथ में हमें रेमेडीज भी मिलती है, हमें ये गाइड भी करता है और हमें ये प्रिडिक्शन भी देता है। मतलब दोनों चीजें हैं यहाँ पे, और रेमेडीज भी बताते हैं। यानी कि हम बोलते हैं ना कि समय को हम नहीं बदल सकते, बट हमें उसके अकॉर्डिंग अगर हम खुद में बदलाव कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम उस ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। राइट, तो हमें जो भी हमारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, हमें अगर कुछ प्लान करना है तो हम पंचपक्षी शास्त्र के अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं और हमारे सक्सेस के चांसेस बढ़ा सकते हैं। तो मैडम सो बहुत इसमें सारी इसमें क्या क्या सीखने वाले हैं वो एक बार शो कर दो। जी जी जी। जी। देखिए एक क्लास आ रही है हमारी पंचपक्षी प्रिडिक्शन कोर्स की, इसमें हम क्या क्या सीखने वाले हैं वो मैडम थोड़ा विस्तार से बताएंगे। जी जी, अभी देखिए यहाँ पे आप किसी भी क्वेश्चन के आंसर जान सकते हैं, ये तो मैंने बता दिया है। बट आप इसको जैसे एक टाइम टेबल बना सकते हैं कि आप डे का, आपका डेली का टाइम उसमें ये कर सकते हैं कि आपके लिए फेवरेबल टाइम कौन सा होगा, आज के लिए कौन सा ये टाइम मेरे लिए अच्छा है या नहीं है। तो ये डे का, मंथ का, ईयर का पूरा आप चार्ट बना सकते हैं। यहाँ पे दो चार्ट बनते हैं, एक होता है कृष्ण पक्ष में आप उसको यूज करेंगे, और दूसरा चार्ट बनता है वो जो आप करेंगे यूज तो वो शुक्ल पक्ष में करेंगे। ऐसे दो चार्ट आप यहाँ पे बनाते हैं। देन उसके बाद में हम किसी का भी नेचर जान सकते हैं, उसकी पर्सनालिटी हम यहाँ पे जान सकते हैं। देन हमारा कोई भी काम होगा या नहीं होगा ये हम जान सकते हैं पंचपक्षी शास्त्र से। यहाँ पे जैसे कोई अगर बहुत दिनों से बीमार है, हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा है, तो उसको जल्दी से जल्दी उसकी हेल्थ अच्छी हो जाए, जिसके लिए रेमेडीज भी है। और कितने दिनों में अच्छी हो सकती है, मतलब वो पर्सन अगर बहुत ज्यादा बेड रिडन है तो वो कितने दिनों में ठीक हो सकता है, ये तक हमें ये पंचपक्षी शास्त्र बताता है। ये हमारे लिए ये भी बताता है कि हमें ट्रैवल करना हमारे लिए ऑस्पिशियस है या नहीं है। ठीक है, हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हमें अगर कोई प्रॉपर्टी परचेस करनी है या फिर हमें अगर सेल करनी है तो ये हमें यहाँ पे एकदम एक्यूरेट गाइडेंस मिलता है। एनी टाइम आपको एनीथिंग कुछ भी अगर जानना है तो वो आप जान सकते हैं। और जैसे मैंने कहा था कि मैच मेकिंग होता है, ठीक है, मैच मेकिंग होता है, कंपैटिबल है या नहीं है, वो भी हम यहाँ पे 25 हम कपल्स के जो पेयरिंग होते हैं वो देखते हैं कि वो एक दूसरे के लिए कंपैटिबल है या नहीं है। ठीक है, देन कुछ अगर चीजें हमारी मिस हो गई है, मिसिंग है, कोई मिसिंग थिंग्स है जो आपको नहीं मिल रही है, तो हम वो ढूंढने के लिए भी पंचपक्षी शास्त्री से बहुत अच्छे से, बहुत सटीक तरीके से वो हमें गाइड करता है। हमारे लकी कलर्स, हमारे लकी डायरेक्शन और बहुत सारी ऐसी चीजें पंचपक्षी से हम इजीली जान सकते हैं और हमारे लाइफ में बहुत सारे बदलाव लेके आ सकते हैं। सो बहुत ही सिंपल है, छोटा सा है, लेकिन ये 6 दिन का कोर्स है। इसमें आप 6 दिन के बाद में आप खुद ही प्रिडिक्शन करेंगे और खुद ही लोगों को गाइड भी कर सकते हैं, अपने लिए भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, खुद के लिए भी इसमें बहुत सारी चीजें हैं वो भी कर सकते हैं, और दूसरों को भी अगर आप इसे किसी को गाइड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। जी जी। तो ये क्लास जो है मैडम 5 दिन की है। अभी जी। इवेंट के कारण आप इसको 1 घंटे की बजाय 1.5 घंटा पढ़ाएंगे लगातार। जी तो ये 5 दिन की क्लास रहेगी। ये 5 डेज की क्लास आ रही है पंचपक्षी शास्त्र की। देखिए ये तो बहुत बड़ा शास्त्र है, इसके अंदर जो पीडीएफ आपको मिलेगी
कुछ पीडीएफ आपको ऐप पे मिलेगी और जिसका भी आपको प्रिंट आउट निकालना होता है वो आपको व्हाट्सएप में मिलती है, जो मैम देती है। वो भी लगभग लगभग कितने पेज की है मैडम? 280-300 पेजेस की। 280-300 पेजेस की पीडीएफ है, यानी कि बहुत बड़ा इसका कंटेंट है। सिर्फ आपको मेथड समझना है और आप इजीली इसको कर पाएंगे। इसको कोई भी कर सकता है। लाइफ में कभी भी अगर हमें कोई आगे के डायरेक्शन दे दे कि आपको आगे जाके ये होने वाला है या ये कर सकते हैं या ये लकी कलर है, ये लकी इवेंट है, ये लकी टाइम है, तो आप अपना फॉर्चून बदल सकते हैं। तो ये वो वाला शास्त्र है। इसमें बहुत, ये एक ऐसा टूल है जिसको आपकी लाइफ में बहुत मदद मिलने वाली है। इसकी आपको वीडियो रिकॉर्डिंग भी मिलेगी जो 6 महीने तक आपके पास रहेगी, सर्टिफिकेशन मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। 4100 जो डिस्काउंटेड प्राइस है, ये बहुत ही अमेजिंग प्राइस मैडम ने इस बार रखी है। तो एक, जैसे कि हमने कल भी एक ऑफर दिया था, तो आज भी मैं आपको ऑफर देता हूँ कि आज रात को 12 बजे तक जो भी पेमेंट करेंगे उनके लिए ये प्राइस रहेगी 2500, 2500 रुपये। और रात को 12 बजे के बाद ये हम प्राइस रखेंगे 4100, जो इसकी एक्चुअल प्राइस रहेगी डिस्काउंटेड। ओरिजिनल प्राइस इसकी 6666 रहती है। 5:30 बजे का इसका बेस्ट टाइमिंग है। समय तो है ही नहीं, क्योंकि आपसे उसके लिए माफ़ी भी चाहेंगे क्योंकि कल ही क्लास स्टार्ट हो रही है। तो ये 28 तारीख यानी कल से क्लास स्टार्ट हो रही है। 5:30 बजे का बेस्ट टाइमिंग है। तो आज आप रात को 12 बजे तक पेमेंट कर सकते हैं 2500, और उसके बाद आप सुबह 4100 पे पेमेंट कर कर क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बड़ा कंटेंट है। 5 दिन का ये कोर्स होगा जो लगातार चलेगा आपका। इसमें कोई भी ऑफ नहीं रहेगा आपका। रेगुलर क्लासेस इसकी आपकी चलेंगी। पेमेंट करने के लिए आप ये नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं 9675176666। ये नंबर पे आपको जीपे, गूगल पे, फोन पे सभी मिल जाएगा। इसके अलावा आप ये स्कैनर यूज़ कर सकते हैं। जल्दी से जल्दी अपने एडमिशन कराइए और क्लास को ज्वाइन कीजिए। बस आपको ये ध्यान रखना है, पेमेंट करने के बाद पेमेंट की स्लिप को आपको शेयर करना है 7665559566 पर। नंबर आप सब लोग नोट डाउन कर सकते हैं, 7665559566 पर पेमेंट करना है। आप ये स्लिप शेयर करनी है, सॉरी मैडम। पीडीएफ आपके पास ओपन है क्या? थोड़ी दिखा जी पाएंगे हाँ, थोड़ा सा? जी जी, आपको मैं यस। थोड़ा सा एक ग्लिम्स दे देता हूँ कि किस तरीके से आप सीखेंगे। किसी भी तरह के प्रायर एस्ट्रोलॉजी नॉलेज की आवश्यकता नहीं है। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आप एस्ट्रोलॉजी जानते हैं तो भी आप ज्वाइन करेंगे तो भी आपको अच्छा लगेगा। फिर एक हम कुछ क्वेश्चन आंसर भी ले लेंगे। जी जी, देखिए अभी ये जैसे कि हमने देखा है पंचपक्षी शास्त्र। पंचपक्षी शास्त्र में 5 ही बर्ड होते हैं। और जैसे मैंने अभी कहा था आपको, ये बर्ड्स कौन से होते हैं? तो ये बर्ड्स होते हैं गिद्ध, उल्लू, कौवा, मुर्गा, मोर। ये 5 ही बर्ड पे ये पूरा पंच पक्षी शास्त्र आधारित है। हर एक पर्सन का उसके जन्म नक्षत्र और उसके चंद्रमा की स्थिति पे उसका एक बर्ड निकल के आता है। किसी का गिद्ध हो सकता है, किसी का जन्म पक्षी उल्लू हो सकता है, किसी का कौवा हो सकता है, किसी का मोर, तो किसी का मुर्गा। इनमें से एक कोई भी बर्ड हो सकता है और वो आपकी पूरी की पूरी लाइफ को बताता है। वो आपके अच्छे बुरे इवेंट्स को बताता है और वो आपकी पर्सनालिटी के बारे में भी बताते हैं। अभी ये जो बर्ड होते हैं ना, ये बर्ड अपनी अपनी एक्टिविटी करते हैं। अभी मैंने कहा था आपको कि ये बर्ड्स अपनी अपनी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग हमें हेल्प करते हैं, हमें बताते हैं कि हमारा टाइम अच्छा है या नहीं है। तो इनकी एक्टिविटी भी चलो मैं बता देती हूँ कि ये शासन का टाइम होता है उनका, जिसमें हम बहुत कुछ, मतलब अगर आपका बर्ड शासन की अवस्था में है तो आप कोई भी काम करेंगे तो आपके जो सक्सेस रेट होगा ना वो 100% होगा। आपको किसी के साथ बिजनेस डील करनी है और आप अपना देखेंगे कि शासन का टाइम मेरा कौन सा चल रहा है, कितने बजे से लेके कितने बजे तक मेरा शासन में है मेरा बर्ड, ठीक है, मेरा जो जन्म पक्षी है वो कौन से अवस्था में है,
यानी कौन सी गतिविधि कर रहा है, कौन सी एक्टिविटी में है, अगर वो शासन में है यानी कि वो आपके लिए बेस्ट टाइम होता है जिसमें आप कोई भी काम करेंगे तो आपको आपके जो सक्सेस का रेट होगा वो 100% होगा। अगर हम दूसरा बात करते हैं, अगर हम देखते हैं कि अगर आपका जन पक्षी खाना खाने की अवस्था में है, अभी ये क्या है कि आपको खाना, सोना, घूमना ये रूरल लैंग्वेज में है क्योंकि लोगों को आसानी से समझ में आए। बहुत बार क्या होता है कि एस्ट्रोलॉजी एक वास्ट सब्जेक्ट है, बट जो लोग एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो वो लोग ये पंच पक्षी शास्त्र यानी कि छोटा सा है लेकिन सटीक है, बहुत इजीली कोई भी पढ़ सकता है, तो उन लोगों ने इसको बहुत इजी वे से बताया गया है। तो खाना खाने की अवस्था में है तो मतलब उसके सक्सेस के चांसेस होंगे वो 75% होंगे। अगर वो कोई भी काम करना चाहता है तो उसको 75% उसके चांसेस हो जाएंगे। अगर आपका जन्म पक्षी घूमने की अवस्था में है तो आपके जो चांसेस होंगे सक्सेस को वो 50% होंगे। अगर सोने की अवस्था में कोई भी काम करता है, आपका बर्ड अगर सोने की अवस्था में है तो उसके जो सक्सेस का रेट होगा वो सिर्फ 25% होगा। और मरने की अवस्था में अगर कोई काम करता है तो उसके 0% होंगे। मतलब देखिए यहाँ पे ये चीजें हमें पता होनी चाहिए कि आपका जन्म पक्षी अभी कौन सी अवस्था में है। अगर आप कोई इंपॉर्टेंट काम करने जा रहे हैं और आपका पंछी अगर सोने की और मरने की अवस्था में होगा तो आपका काम होगा ही नहीं, चाहे आप भली कितनी मेहनत कर लो। तो कम टाइम में जो हम बोलते हैं ना कि स्मार्ट वर्क करना है, ये जो मतलब हम बोलते हैं कि ये जो मॉडर्न युग है इसमें स्मार्ट वर्क करना होता है, ना कि बहुत ज्यादा मेहनत। हार्ड वर्क करेंगे तो रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन स्मार्ट वर्क करेंगे तो जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। तो सोना और मरने में हम काम नहीं करेंगे, हम करेंगे शासन में, क्योंकि हमें पता है कि हमारा ये काम होने ही वाला है, हमें उसको करना ही है, तो हम क्यों ना अच्छे टाइम में करें। तो ये हमारी एक्टिविटी होती है, ये बताते हैं वर्ड्स। ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंग ऐसे ये पूरा पीडीएफ है जिसमें आप पूरा जान सकते हैं। ये हमें आपको पूरा यहाँ पे सिखाया जाएगा कि आपका बर्ड कौन सा है, कैसे निकालना है, जिसके लिए देखिए मैंने जो अभी आपको शेयर किया था वो वही है। ठीक है। शासन की अवस्था में आपके बर्ड्स के एक्टिविटी में क्या होता है, कितने परसेंटेज होते हैं, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे सीखते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें और भी हैं जब जो आप इसमें जानेंगे। ठीक है। दशा अंतर दशा भी होती है इसमें, वो भी हम समझेंगे यहाँ पे। ये वाली जो पीडीएफ है ये आपको ऐप पे मिलेगी। इसके अलावा 300 350 पेज की जो भी पीडीएफ है वो आपको ग्रुप के अंदर मिलेगी, जिसका आप खुद प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और यूज कर सकते हैं। जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये चीज़ मिस ना करें। जिस तरीके के आपके जो सवाल आ रहे हैं कि एग्जाम्पल दीजिए, तो उसके लिए बहुत लंबा प्रोसेस है। सबसे पहले आपको आपका पक्ष निकालना होता है, उसके बाद नक्षत्र निकालना होता है, उसके बाद आपको आपके पक्षी की जानकारी मिलती है। सिर्फ पक्षी की जानकारी ही काफ़ी नहीं है, उसके बाद जो पीडीएफ आपको दी जाती है 350 पेज की, उसमें से जिस टाइम पे आपका कौन सा समय चल रहा है उसका निर्धारण किया जाता है। उसके बाद आपको एक दिन के अंदर लगभग 2 ऐसे ऑस्पिशियस टाइम मिलते हैं जो आपके लिए बेस्ट होते हैं, या आप उसे कह सकते हैं 5 स्टार टाइम। उसमें करने वाला कोई भी काम फलीभूत होता ही होता है, उसके चांसेस बहुत हायर होते हैं। सेकंड, 2 टाइम आपको ऐसे मिलते हैं जो सेकंड बेस्ट होते हैं, और 2 टाइम आपको ऐसे मिलते हैं जो एवरेज होते हैं। उसके बाद जो 2 टाइम होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, और उसके जो लो टाइम होते हैं वो वर्स्ट टाइम होते हैं। तो उसमें वो कोई काम नहीं करना चाहिए। इसके अलावा भी मैडम ने बताया कि बहुत सारी चीजें हम इसमें सीखने वाले हैं। लेकिन जैसा कि कुछ लोग कह रहे हैं क्या हम हमारी मृत्यु का समय पता कर सकते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ हम पंच पक्षी शास्त्र सिखा रहे हैं, कोई भी भगवान नहीं है। हम आपको यहाँ पर सारी ऑथेंटिक नॉलेज शेयर करते हैं जो ऑलरेडी अवेलेबल है, जो वैदिक विजडम है, वो जो खो चुका है शास्त्र, जो बहुत ही कम प्रचलन में है, वो आप तक पहुंचाने का काम किया जाता है। ये एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, इसमें यहाँ पर कुछ भी अपनी चीजें नहीं बताई जाती है। आपको जो नॉलेज है वो आप तक शेयर किया जाता है। इससे क्या बेनिफिट हो सकते हैं, आप ये क्वेश्चन पूछिए। बेनिफिट ये हो सकता है कि आप अपने करने वाले काम शुभ टाइम पे करें, शुभ दिन पे करें। आपको अपना
अगर किसी से मैच मेकिंग करनी है या किसी की भी मैच मेकिंग करनी है तो आप इस मेथड का उपयोग करके मैच मेकिंग कर सकते हैं, लकी कलर्स जान सकते हैं। बहुत सारी रेमेडीज इसके अंदर मैडम शेयर करेंगी। मैडम ने ये भी बताया कि इस शास्त्र के अंदर हमें वो चीज़ें पता पड़ती हैं कि अगर हमारे कोई सामान गुम हो जाता है तो वो कहाँ होता है, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं कि हमें पता पड़ जाता है कि वो चीज़ें कहाँ पर हैं, कैसे हैं, क्या है। जहाँ तक क्वेश्चन आ रहा है फीस का, फीस मैंने आपको बता दी, रात को 12 बजे से पहले पेमेंट करने वालों के लिए 2500 है। रात को 12 बजे के बाद कल 4 बजे तक एडमिशन ओपन है। 4 बजे तक आप पेमेंट कर सकते हैं 4100, 4100 रुपये आप पेमेंट कर सकते हैं। अभी आपको पेमेंट अगर अभी से रात को 12 बजे तक करते हैं तो 2500 केवल 2500 आप पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे इसके मेथड हैं जो हम सीखने वाले हैं, जिसको मैडम ने बहुत अच्छी तरीके से बताया है कि हम सीखेंगे क्या क्या इन 5 दिनों के अंदर। ये की पॉइंट्स हैं, इसके पूरे पूरे चैप्टर हैं। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हम पूरा का पूरा आपको कोर्स कंटेंट है, ये पूरा का पूरा हम इसको आपको पढ़ाने वाले हैं इन 5 दिनों के अंदर। बेनिफिट्स क्या क्या हैं वो भी मैडम ने एक एक करके आज वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से बताया है कि हमें अगर पहले से ही पता चल जाए कि मैं 3 दिन बाद मेरा ये लकी समय आने वाला है तो हम उस टाइम पर अपना अच्छा काम कर सकते हैं। और बाकी ईश्वर ने हमें बुद्धि दी है, इसका इस्तेमाल हम बहुत सारी जगहों पे कर सकते हैं, जो कि 5 दिन की 1.5-2 घंटे की क्लास में आपको पूरा का पूरा बताया जाएगा। एक दो बार आप वीडियोस भी देखेंगे तो आपको पूरा चीज़ समझ में आ जाएगी। कोई भी इसको कर सकता है अपने फायदे के लिए, अपने परिवार के फायदे के लिए, या अगर आप क्लाइंट बेस अगर कोई प्रोफेशनल जगहों पे काम करते हैं तो भी ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है। और इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ आपको वो अपना पक्षी जानना है, और जिसमें डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो भी मैडम उसमें पक्षी बताएंगी कैसे निकालना है। और डेट ऑफ बर्थ है तो वेरी गुड है। इसके अलावा आपको सिर्फ वो पीडीएफ निकालनी है जो कि आपके पास प्रिंट आउट रहेगा, और आपको पता करना है कि हमारा ऑस्पिशियस टाइम कहाँ है। तो इस तरीके से ये क्लास चलती है। इसकी रिकॉर्डिंग मिलती है आपको, जो कि 6 महीने तक आपके पास रहती है। आपको अभी जो मैडम ने पीडीएफ दिखाई वो भी आपको ऐप पे मिलेगी, जो 6 महीने तक आपके पास रहेगी। उसके नोट्स बनाने पड़ेंगे आपको। और 300 साढ़े 300 पेज की कुछ पीडीएफ रहती है, या 200-250 पेज की जो भी पीडीएफ है वो आपको आपके ग्रुप में दी जाती है। 5 दिन की क्लास है, 4100 एनर्जी एक्सचेंज है। सारी क्लासेस लाइव ऑन जूम होने वाली है। कल से ही ये क्लास स्टार्ट हो रही है। इसका आप एक स्क्रीनशॉट लिखेंगे तो आपको कुछ भी पूछना नहीं पड़ेगा। वीडियो रिकॉर्डिंग, स्टडी मटेरियल, ई सर्टिफिकेट 28 तारीख 5:30 बजे से चलेगी। 2 घंटे 1.5 घंटे क्लास चलती है। वैसे जर्नल 1 घंटा चलती है, लेकिन अब इसको हमने 5 दिन का कर दिया है तो 1.5 घंटे चलेगी क्लास। आज रात तक पेमेंट करने वालों को 2500, और कल तक पेमेंट करने वालों के 4100। सभी चीज़ें इसमें, ग्रुप सपोर्ट भी अवेलेबल है। 1.5 से 2 महीने आपको मैडम क्वेश्चंस के आंसर भी ग्रुप में करती हैं, और इवन क्लास भी सभी क्वेश्चंस का आंसर देने के बाद ही वाइंड अप की जाती है। बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी एडमिशन ले लिया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे भी आग्रह है कि आप जल्दी से जल्दी इसका एडमिशन ले लीजिए। मैडम कुछ लाइन ऐड करना चाहेंगे, नहीं तो फिर हम वाइंड अप करेंगे कि ये जी पंचपक्षी जी शास्त्र करने से क्या परिवर्तन आ सकता है। ये तो प्रिडिक्शन का शास्त्र है, तो हमारी लाइफ जी। में किस तरीके से चेंजेस आ सकते हैं इसमें। देखिए, प्रिडिक्शन का शास्त्र है तो प्रिडिक्शन हमें हर टाइम चाहिए होता है। हम कोई काम कर लेते हैं तो हम जानना चाहते हैं कि हमारे लिए ये सही होगा या नहीं होगा। तो ये तो डेली के लिए हमें जरूरत पड़ती ही है। जैसे हम टैरो रीडिंग करते हैं, जैसे हम एस्ट्रोलॉजी करते हैं, न्यूमरोलॉजी करते हैं, उसी तरह पंचपक्षी भी शास्त्र भी किया जाता है, और जो कि हमें बहुत सटीक प्रिडिक्शन देता है। प्रिडिक्शन की तो बात हो गई, लेकिन उसके अलावा एक बहुत अच्छी बात मैंने यहाँ पे कही है आपको कि आप अपना डेली का टाइम निकालने के लिए, आपका शुभ मुहूर्त निकालने के लिए और उसके अकॉर्डिंग काम करने के लिए ये बहुत बहुत बेस्ट तरीके से ये हमें मतलब काम में आता है। बहुत सारे अभी यहाँ पे भी लोग जैसे शेयर मार्केट में वगैरह इन्वेस्ट करते हैं, तो वहां पे भी बहुत लोग इसका यूज कर रहे हैं। अभी बहुत अच्छे रिजल्ट्स लोगों को मिल रहे हैं।
और जो भी बिजनेसमैन है या फिर आपके भी जो इवेंट होते हैं डेली, आप अगर कोई काम करना चाहते हैं, कोई बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि वो ऑलरेडी प्रैक्टिशनर है, तो उनके अगर कोई भी काम अगर आप चाहते हैं या किसी के पास आपके पैसे भी अटके हैं या आपके कोई काम नहीं बन रहे हैं, तो आप शुरू कर दीजिए आपके फेवरेबल टाइम में उसे करना। बच्चों को भी अगर बोलना चाहते हैं कि पढ़ाई करो, तो आप देखेंगे कि शासन का कौन सा टाइम चल रहा है, उसी टाइम में आप अपनी पढ़ाई करें, उसी टाइम में आप अपनी दवाई ले, वो बहुत अच्छे से आपको बेनिफिशियल होगा। मतलब हमें क्या करना है, टाइम को नहीं चेंज करना है, हमें उसके हिसाब से थोड़ा सा मोल्ड होना पड़ेगा ताकि हमारे लाइफ में ब्लेसिंग्स आ सके। तो ये सारी चीजें बहुत इजी वे से हम यहाँ पे करते हैं, और 5 दिन में आप पूरा का पूरा सीख लेंगे। ना ही आपको कहा यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी होती है, आप 5 दिन में फुल फ्लेश सीख के आपका खुद का प्रिडिक्शन शुरू कर सकते हैं, आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं खुद के लिए और लोगों के लिए भी। ओके, और बहुत इजी मेथड होता है, बहुत इजी वे से, मतलब हम बोलेंगे यहाँ पे एक बच्चा भी इसको सीख ले, इतना ये इजी वे में आप इसको बता सकते हैं। चलिए मैडम, एक दो क्वेश्चन के भी आंसर ले लेते हैं, जिनके जी कैमरे जी। ओपन है वो अपने हैंड रेस कर सकते हैं। तो हम एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं। वैसे तो मैडम ने बहुत अच्छी तरीके से बताया, कोई क्वेश्चन होना नहीं चाहिए। तो दिनेश गोयल जी से बात कर लेते हैं सबसे पहले। राधे राधे सर। राधे राधे सर। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैंने आपसे क्लास ली है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। यस, मुझे पता है आप। मैम मुझे मुझे ये पता करना है, जैसे आपने बताया कि ये 100% शासन करते हैं और सो रहा है तो 50% करते हैं, ऐसे बताया। जी। तो हम ये तो मैम जैसे ये पक्षी सो रहे हैं या हम ये थोड़ा सा क्लियर कर। हाँ, तो ये मतलब उसकी अवस्था होती है, जैसे मैंने कहा ना कि एक्टिविटी होती है। अभी हम क्या करते हैं, जैसे हम एक्टिविटी करते हैं, हम खाना खाते हैं, घूमने जाते हैं, वैसे ही ये बर्ड्स भी अपनी अपनी एक्टिविटीज करते हैं, और उसके एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग इनके फल होते हैं। वो एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग ही अपने अपने कार्य को बताते हैं, हमें बताते हैं कि अगर ये जन पक्षी जो हमारा है वो शासन में है, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि ठीक हमारा पक्षी शासन में है, तो हमारे लिए ठीक वो बेस्ट टाइम है। अगर वो ठीक मरने और सोने की अवस्था में है, तो हम उस टाइम में कोई काम नहीं करेंगे। अगर किसी ने आपको बोला है कि भाई 7 बजे के हम कोई एक बिजनेस डील है, हम वो कर लेते हैं, तो लेकिन आप उसको बोलेंगे, मना कर देंगे, क्योंकि आपका जन्म पक्षी मरने की अवस्था में है या फिर सोने की अवस्था में है, तब आपके काम के जो सक्सेस मिलेगा ना, उसका रेट 0 होगा, ज्यादा आपका ठीक काम वो नहीं बनेगा। ठीक है। ठीक है ठीक है। और मैम जैसे सो रहा है, सोने में और मरने में तो डिफरेंस है। अगर सो रहा तो सो रहा है, तो मर गया तो मर गया। ये नहीं नहीं नहीं, वो दिनेश जी। लैंग्वेज है, वो हम्म, लैंग्वेज है। मैंने जैसे कहा ना कि वो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग की लोगों को इसी इजीली समझ में आए, इसके लिए ऐसे लैंग्वेज में बताया गया है। मरना यानी कि वो मरने नहीं वाला है, वो ऐसे एक तरीके से है, बताया गया है मैं आपको लैंग्वेज। बता दूं कि 5 तरह के जो इनके समय रहते हैं, जिनमें लगभग 2.25 घंटे हर एक चीज का समय रहता है। अपनी लाइफ अपन अपन जैसे कहते हैं ना कि हमारा एक गोल्डन पीरियड चल रहा है। जैसे हाँ आप जी अगर न्यूमरोलॉजी में समझेंगे, तो पर्सनल ईयर 1 आपके लिए बहुत बेस्ट रहता है। 8 हाँ में जी हाँ आपको जी बहुत तकलीफ आती है, तो वो एक हाँ जी साल का हाँ जी टाइम है। लेकिन हाँ यहाँ जी पर हमको उसको भी विभाजित कर देते हैं कि एक दिन के अंदर ही आपका कौन सा अच्छा समय है। तो ठीक है ठीक लगभग है 2.25 घंटे एक टाइम और 2.25 घंटे रात को ठीक आपका ठीक अच्छा टाइम आता है, तो उसको हमने कहा है शासन करना। वो 5 स्टार टाइम हो गया, दूसरा फोर ठीक है स्टार हो गया, एक ओके 3 स्टार हो गया, एक टू ठीक है स्टार ठीक है और ठीक एक है, वन समझ स्टार गया। टाइम हो गया। ठीक उसको है हमने ठीक है नाम जो शास्त्र में दिए गए थे समझाने के दृष्टि से, समझ गया। जो ठीक है वैदिक विजडम में दिए गए थे कि शासन करना, मरना। मरना मतलब उसमें काम करोगे तो आपका काम नहीं होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ हो ही जाएगा आपको। ये एक ठीक है लैंग्वेज है आपको समझाने के लिए, जो ठीक है शास्त्रों ठीक से विधिवत है उठाई ओके गई है। ओके थैंक यू सर। थैंक यू। आप आएंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जैसा कि हमने कहा कि हर कोई कर सकता है। जितने भी लोग पेमेंट अभी कर रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का स्वागत है इस क्लास के अंदर। अरुणिमा जी ने पेमेंट कर दिया है, और सभी जितने भी लोग पेमेंट कर रहे हैं, विजय सिंह जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नए हैं, पहली बार प्लेटफॉर्म से जुड़ रहे हैं, तो प्लीज़ मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपना नाम भी जरूर टाइप कर कर भेजें। और जितने लोगों ने भी इनरोलमेंट किया है, सभी का मैं, अमृता जी का, अरुणिमा जी का, चंदन जी का, चेतन जी का, डॉक्टर सुनीता जी का, ज्योति गुप्ता जी का,
सभी का स्वागत करता हूँ। माधवी जी, मधु जी, प्रीति जी, निकिता जी, निशा जी और पल्लवी जी, पूजा जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सपना, सारिका जी, सुजाता जी, सुषमा जी, वर्षा जी, और जिन्होंने भी पेमेंट किया है, अगर कल सुबह 1 बजे तक या आफ्टरनून तक अगर आप ग्रुप में नहीं आते हैं तो प्लीज आप मुझे एक बार व्हाट्सअप कर बता दीजिए, ताकि हम जल्दी से जल्दी आपको ग्रुप में डाल पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन विजय लक्ष्मी जी का ले लेते हैं। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। राधे राधे मैम। राधे राधे। हाँ जी सर, मैंने पंचपक्षी का सुना बहुत है सर। बस मैम मुझे ये पूछना है कि जो रिकॉर्डिंग्स होती हैं तो वो 6 मंथ्स के लिए ही होती हैं मैम। अगर जो आगे बाई चांस हमें देखने की जरूरत पड़े तो फिर अवेलेबल हो जाएगी कभी? हाँ, जी ये बहुत पुरुषोत्तम जी अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा। देखिए, अगर आप 6 महीने तक उसको नहीं सीख पा रहे हैं ना, हाँ तो जी, हाँ फिर जी। आप, हाँ, तो फिर आपको वापस से उसको बाय करनी पड़ती है। ओके ओके। ठीक है। हम चाहते ओके। हैं कि आप जो ये हमारे साथ 5 दिन दे रहे हैं ना, जिसमें आपका पैसा भी लग रहा है और समय भी लग रहा है, तो छठे दिन आपको वीडियो रिकॉर्डिंग की जरूरत ही ना रहे। वीडियो रिकॉर्डिंग सिर्फ इसीलिए दी जा रही है कि किसी कारणवश किसी के घर में कोई काम पड़ जाता है, किसी की शादी आ जाती है, किसी को ये कोर्स करना है, अब ये साल में 2 बार ही कोर्स आता है, तो फिर वो 6 महीने इंतजार नहीं कर पाता, तो मिस हो जाती है। तो वीडियो रिकॉर्डिंग से 5 दिन के बाद छठे दिन देख ले। केवल 5 दिन ही आपको देखनी है। आप पूरे का पूरा कोर्स को समझ जाओगे, उसके बाद ना तो आपको वीडियो रिकॉर्डिंग की जरूरत पड़ेगी और ना ही किसी चीज की आपको जरूरत पड़ेगी, ना ही मैडम की जरूरत पड़ेगी, ना ही आपको हमारी जरूरत पड़ेगी। इतनी हमारी गारंटी है। सिर्फ आपको जो पीडीएफ ग्रुप में दी जाएगी, उसका आपको पहले दिन ही अपना पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल के एक व्यवस्थित जगह पे आपको रखना है। किसी भी वीडियो रिकॉर्डिंग की जरूरत आपको छठे दिन भी नहीं पड़ेगी, इतना अच्छा मैडम पढ़ाएंगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं इतनी पोटेंशियल नहीं हूँ कि मैं 5 दिन में समझ पाऊंगी, तो हो सकता है आप 5 दिन के बाद 5 दिन वापस रिकॉर्डिंग देख लो, 10 दिन में समझ जाओगे, नहीं तो 15 दिन में, 20 दिन में, 25 दिन में। 25 दिन में आप आराम से समझ जाओगे। 6 महीने तो बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ मैं, बहुत ज्यादा। वो भी सिर्फ इसीलिए कि कभी कोई रिकॉर्डिंग ले लेता है, ये ले लेता है, तो उनको 1-1 2-2 महीने का हमें देना पड़ता है, इसीलिए 6 महीने। बाकी तो रिकॉर्डिंग का तो कोई सवाल ही नहीं, रिकॉर्डिंग तो आपको चाहिए ही नहीं इस क्लास के लिए। ओके ओके सर, जी, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। रिकॉर्डिंग की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको 5 दिन के अंदर ही ऐसा बना देंगे कि आपको रिकॉर्डिंग की जरूरत ही नहीं रहेगी। किसी का भी ठीक। अगर पेमेंट फेल हो रहा है, जैसा कि मैसेज आ रहा है, तो आप प्लीज स्कैनर का उपयोग कीजिए। स्कैनर में आपका पेमेंट हो जाएगा। उसके बाद भी नहीं होता है तो 7665559566 पे मुझे कॉल कर अधिक जानकारी ले सकते हैं। रोजर पे का लिंक ले सकते हैं मुझसे आप। इसके अलावा अभी तक भी लोग अभी बता रहे हैं कि फीस क्या है, फीस क्या है। अभी भी आप लोग समझे नहीं हैं, बहुत ध्यान से सुनिए। 4100 इसकी फीस है, लेकिन रात को 12 बजे से पहले पेमेंट करने वालों के लिए 2500 यानी कि 2500, 2500 रुपये फीस है। लेकिन ये रात को 12 बजे तक ही ऑफर दिया गया है आपको। उसके बाद 4100 फीस है इसकी। 5 दिन की ये क्लासेस हैं, 1.5 से 2 घंटा चलेंगी। सभी चीज इसमें आपको मिलेगी, वीडियो रिकॉर्डिंग, स्टडी मटेरियल, सर्टिफिकेशन। जो ये पूछ रहे हैं कि कल हमारी एक क्लास है तालिस्मान की, तो मैं बता दूं तालिस्मान की क्लास सुबह यानी आफ्टरनून में 12:12 पे है। जो 1 से 1.5 घंटा वो भी चलेगी, तो वो 2 बजे तक खत्म हो जाएगी। और ये वाली क्लास जो चलेगी ये 5:30 बजे चलेगी, जो आपकी 6:30 से 7 बजे तक चलेगी। तो आप दोनों ही क्लासें आपकी क्लैश नहीं हो रही हैं। जिन जिन लोगों ने तालिस्मान में इनरोलमेंट किया है, आप सभी से आग्रह है कि ये क्लास भी आप जरूर ज्वाइन करें। वहां पर आपको सभी चीजों की रेमेडी मिल रही है और यहाँ सभी चीजों की प्रिडिक्शन। तो दोनों ही आप पूरक हो जाएंगे, किसी का प्रिडिक्शन भी कर पाएंगे और उसके बाद रेमेडीज भी दे पाएंगे। इस क्लास में भी रेमेडीज इंक्लूड है, बहुत सारी रेमेडीज इसके अंदर बताई जाएंगी। तो होप मैंने आपको क्लियर किया। अब मैं आपको एक और जानकारी दे देता हूँ कि हमारा एक लाइव इवेंट होने वाला है, जो कि जयपुर में होने वाला है। उसमें सिर्फ 5 सीटें ही हैं और उसके एडमिशन लेने का कल लास्ट दिन है। उसके बाद कोई एडमिशन एक्स नहीं लिए जाएंगे। और उसकी अब एनर्जी एक्सचेंज जो है 9100 रुपये हो गई है। इसके अंदर हम 7 और 8 तारीख को जयपुर में मिलने वाले हैं। अगर आप भी अपने मेंटोर मनीष सर, पल्लवी मैडम, चित्रा मैडम, मयूर मैडम और सुरभि मैडम से मिलना चाहते हैं, तो आप आइए इस 2 दिन के अमेजिंग स्टार उत्सव के अंदर, जहां पर आपको मनीष सर
गूगल अर्थ की से किस तरीके से डिग्री निकाल सकते हैं मैप पे, और किस तरीके से हम एनर्जी वास्तु को यूज करेंगे, और स्वर विज्ञान के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलेगी आपको वहाँ पर। मयूरा मैडम भी अपना सेशन लेने वाली हैं, पल्लवी मैडम भी सेशन लेने वाली हैं, चित्रा मैडम और सुरभि मैडम भी सेशन, सभी लोग वहाँ आ रहे हैं। 2 दिन के इस मेगा इवेंट के अंदर आपको ब्रेकफास्ट, लंच, टी, हाई सभी कुछ हमारा है, एकोमोडेशन भी हमारा है। 7 तारीख को मॉर्निंग 10 बजे का चेक इन है और 9 तारीख का मॉर्निंग का चेकआउट रहेगा आपका। 2 दिन ये प्रोग्राम लाइव सेशन चलने वाला है, सारा दिन हम साथ रहेंगे, पूरी स्टार साइन की टीम वहाँ रहेगी। आप आइए, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। आपके लिए सर्टिफिकेशन ट्रॉफीज की व्यवस्था की गई है, बहुत सारे गिफ्ट भी आपको मिलने वाले हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप 7665559566 पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं और अपनी सीट को रिजर्व कर सकते हैं। केवल 5 सीट, मैंने लिखा है केवल 5 सीट ही बची हैं। 9,100 रुपये उसका एनर्जी एक्सचेंज है। आप सब लोग आइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा और अपने मेंटोर से मिलने का ये अवसर मत छोड़िए। बहुत सारे सरप्राइजेस भी हैं वहाँ पर। इसके लिए आपको पेमेंट जो करना रहेगा वो ये नंबर है 7665551577 और उसका स्कैनर ये रहेगा, ये सिर्फ आप ध्यान रखें। ज़्यादा जानकारी के लिए जैसा कि मैंने पहले ही कहा 7665559566 पर आप संपर्क कर सकते हैं। और जो पल्लवी जी से मिलना चाहता है, लाइव मिलना चाहता है, वो सब लोग जरूर आए। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे टू ऑल। स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग। और मैडम बहुत अच्छा सेशन था, बहुत अच्छा आप सब्जेक्ट लेके आते हैं हमेशा ही। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी से जल्दी इनरोलमेंट कीजिए, क्योंकि अब हमारी जो नेक्स्ट क्लासेस आएंगी वो लगभग 14-15 तारीख से आएंगी, दिसंबर से। तो बहुत अच्छा गैप मिल जाएगा आप सब लोगों को और 5 दिन तक ये क्लासेस चलेंगी, साथ में रहेंगे। उसके बाद सीधा अगला वेबिनार 12 या 13 तारीख को, 14 तारीख को आपके पास आने वाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जिनके कैमरे ओपन नहीं है उनका नहीं ले पाते हैं, अविनाश जी आप मुझे कॉल या व्हाट्सअप कर लीजिए। कैमरा ओपन करने वाला है जो मैडम से ऐसे फेस टू फेस बात कर पाए, उन्हीं का क्वेश्चन आंसर लिया जाता है। थैंक यू वेरी मच। और बने रहिए जिस भी ग्रुप में हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट्स की भी सेल आने वाली है। अभी जो ब्लैक फ्राइडे सब लोग कर रहे हैं, तो आपको बहुत सारे वहाँ पर गिफ्ट मिलने वाले हैं। अपकमिंग क्लासेस के लिए भी आपको बहुत सारे उसके अंदर ऑफर मिलेंगे। तो उस दिन जरूर टच में रहिएगा, अपने ग्रुप में देखते रहिएगा, कुछ ना कुछ ऑफर्स आपके पास जरूर आएंगे। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे। एक बार राधे राधे कर लेते हैं मैडम। जी, थैंक यू। राधे राधे। राधे राधे। राधे 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 राधे। राधे राधे।